नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो पर्यावरण की आज अपन की चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासों में परिवार के बारे में चर्चा हुई थी। परिवार और 2 जो अपन के सामाजिक बुराइयां हैं उसके बारे में भी बात की थी अपन ने, वो थी बाल विवाह और दहेज प्रथा। तो आज अपन उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं सामाजिक बुराइयों में, और आज अपन चर्चा करेंगे 2 और सामाजिक बुराइयां हैं उसकी। वो है बाल श्रम और एक है अपन के चोरी। बाल श्रम और चोरी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। पहले बाल श्रम क्या है? बाल श्रम क्या होता है? सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना क्या है? बाल श्रम के अंतर्गत आता है। जो सरकार द्वारा निर्धारित आयु है उससे कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना किसके अंतर्गत आता है? बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अब सरकार ने कौन सी निर्धारित की है? तो देखिए, उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। कितने? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार। इसी प्रकार आगे है कारखाना अधिनियम, जो कि 1948। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष, कितने? 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं? बालिग यानी बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। यानी इससे छोटे बच्चे को अगर काम पर, खतरनाक काम पर लगाया जाता है तो वो बाल श्रम माना जाता है। खान अधिनियम 1952, खान अधिनियम 1952 के अनुसार 18 वर्ष, कितने वर्ष? 18 वर्ष की आयु से कम बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं। कितने? 18 वर्ष। खान अधिनियम 1952 के अनुसार जो 18 साल है, 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं वो, उनसे अगर काम करवाया जाता है तो वो बाल श्रम माना जाएगा, और 18 साल से कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक माने जाएंगे। ठीक है, यहां तक हो गया कि बाल श्रम तो एक बता रहा है 14 वर्ष, और सामान्यतः 14 वर्ष माना जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बाल श्रमिक माने जाते। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। अगली स्लाइड। एक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के, 15 वर्ष से कम आयु के, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 15 वर्ष से कम आयु के जो बालक है, बच्चे हैं, उनको बाल श्रमिक के रूप में माना है। यानी उनसे अगर काम करवाया जाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक है गुरुपद स्वामी समिति, ये ध्यान रखना। कौन सी? गुरुपद स्वामी, यहाँ गुरुपाद लिखा है, गुरुपद स्वामी, गुरुपद स्वामी समिति। गुरुपद सवाल यहां सीधा बनता, गुरुपद स्वामी समिति का संबंध किससे है? तो वो है बाल श्रम से। किससे? बाल श्रम निषेध से। पिछले में अपन ने पढ़ाई है कौन सा? शारदा एक्ट का संबंध, शारदा एक्ट, बाल विवाह था। अब की बार है गुरुपद स्वामी। इसका अगर पूछे इस समिति का गठन कब किया गया तो वो है 1979। गठन कब हुआ? 1979 में। 1979 ईस्वी में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसके गठन का कारण क्या था? भारत में बाल मजदूरी से निजात पाने के लिए। किसमें? भारत में बाल मजदूरी से निजात पाने के लिए 1979 ईस्वी में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? गुरुपद स्वामी समिति का गठन
किया गया। कब किया गया? 1979 में। ठीक है। अब देखो इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति यानी गुरुपद स्वामी की स्वामी है, इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986। ये सवाल मोस्ट, बाल श्रम अधिनियम 1986 लागू किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? यह भी आ सकता है, किस समिति की सिफारिश पर बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 लागू किया गया? तो वो है गुरुपद स्वामी समिति। कौन सी समिति? गुरुपद स्वामी समिति। आगे देखो, इसका उल्लंघन करने पर 3 माह से लेकर 1 वर्ष, कितनी? 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। किसमें कहा गया? यह चीज ध्यान रखना, यह है कि इस अधिनियम में कहा गया। इस अधिनियम के तहत अगर इस बाल श्रम, बाल मजदूरी के संबंध में जो बनाया गया, उसका उल्लंघन करने पर, यानी अगर 14 वर्ष से कम आयु के बालक बच्चे को श्रम करवा रहे हैं या काम करवा रहे हैं खतरनाक कारखानों में, तो उनको 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और ऐसे माने रुपयों में तो 10 से 20,000, 10,000 से 20,000 तक, 10,000 से 20,000, 10 से 20,000 रुपये का जुर्माना भी है। कितने? 10 से 20,000 रुपये का जुर्माना, या 3 से लेकर 1 वर्ष की सजा, या दोनों भी हो सकते हैं। ये तो सिस्टम है ही है कि दोनों तो हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत फिर संशोधन भी किया गया। तो फिलहाल अगर पूछे इसके अकॉर्डिंग कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत इस नियमों का उल्लंघन करने पर कितने माह की सजा का प्रावधान है, तो वो 3 माह से लेकर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लियो स्क्रीन। आगे दे, वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 के बाद ये सजा 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कैद। कितनी? 6 माह से लेकर 2 वर्ष। कब संशोधन किया गया? 2006 में। किसमें? 1986 वाले में वापस एक संशोधन करके सजा का प्रावधान 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 माह और 1 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक। 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक सजा, और जो जुर्माना था 10,000 से 20,000, 10,000 से लेकर 20,000, उसको बढ़ाकर 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना कर दिया। कितना? 20,000। और 1986 में जब लागू हुई थी अधिनियम, उस समय सजा का प्रावधान था 3 माह से लेकर 1 वर्ष, और जुर्माना था 1 लाख, नहीं 10,000 से लेकर 20,000। और यहां बढ़ाया सीधा ही दुगुना, 6 माह से लेकर 2 वर्ष सजा का प्रावधान, और 20,000 से लेकर 50,000, या फिर दोनों ही, या दोनों सजा मिल सकती थी, या दोनों सजा, या दोनों सजा। तो ये तो थी सजा का प्रावधान। अब देखो आगे, गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर, किसकी? गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब बनाई गई? 14 अगस्त 1987 को। किसकी सिफारिश पर? गुरुपद स्वामी की सिफारिश पर। हो गया, गुरुपद स्वामी की सिफारिश पर राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बनाई गई। आगे दें, बाल श्रम निवारण के लिए 26 अगस्त 1994 में को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई?
राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण स्थापना कब की गई? 26 अगस्त 1994 को। 10 अक्टूबर 2006 से घरों और ढाबों में बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध माना है। क्या? घरों और ढाबों में, अर्थात कहा जा सकता है 10 अगस्त 2006 से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया और सभी जगह पर मजदूरी जो बाल श्रम करवाया जाता है वो बाल श्रम को दंडनीय अपराध माना गया। कब से? 10 अक्टूबर 2006 से। हो गया। तो गुरुपद स्वामी, ध्यान रखना, गुरुपद स्वामी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने। गुरुपद स्वामी की सिफारिश पर 1986 का अधिनियम, गुरुपद स्वामी की अनुशंसा पर राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। आगे, अब बाल श्रम के कारण क्या है? ऐसे क्या कारण है जिससे बाल मजदूरी करते हैं? ऐसे क्या क्या कारण है? पहले तो जनसंख्या में वृद्धि। क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में बहुत सारी वृद्धि हो रही है, लगातार एक ही परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है और सदस्यों का पेट पालने के लिए यानी भरण पोषण करने के लिए क्या करना पड़ता है? बालकों को भी मजदूरी करने के लिए भेजना पड़ता है। बालकों को भी मजदूरी करने के लिए भेजना पड़ता है। इसी प्रकार निर्धनता और बेरोजगारी। सब तो धनवान है नहीं, निर्धन, कुछ लोग इतने निर्धन है कि सुबह और शाम का खाना सिर्फ होता है। उनके लिए क्या है? बाल मजदूरी। वही लोग बाल मजदूरी के लिए आ गया। हाँ, सस्ता श्रम मिलना। क्या? सस्ता श्रम। जो मजदूरी वाले हैं ना, बाल मजदूरी वाले, वो क्या है? उनको थोड़ा सा कोई काम मिल जाता है ना तो वो काम पर चले जाते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन न होना। सरकार ने तो कानून बना लिए कि बाल मजदूरों के लिए ये सजा का प्रावधान है, ये प्रावधान है, लेकिन उनका धरातल पर सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे क्या है? बाल मजदूरी को बढ़ावा मिल रहा है। और अगर ये सही क्रियान्वयन हो तो क्या है? बाल मजदूरी कम हो जाए। क्या हो जाएगी? बाल मजदूरी कम हो जाएगी। आगे, नशाखोरी। आजकल छोटे बच्चे भी नशा करने लगे, जिससे क्या है? नशे की लत ऐसी लगती है, फिर उनको कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। शाम को ये चीज लानी है, ठीक है? कोई नशा करते हैं ना, नशा के लिए वो चीज लानी है, तो उस चीज को लाने के लिए पैसे भी कमाने होंगे। तो पैसे कमाने के लिए वो क्या करने लग जाते हैं? फिर मजदूरी पर लग जाता है और पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर निरक्षरता, ये तो है ही है। ठीक है, आगे। हाँ, बाल श्रम उन्मूलन के उपाय, संवैधानिक उपाय क्या क्या है? सबसे पहले संविधान में बाल श्रम से संबंधित क्या क्या चीजें दे रखी है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना निषेध है। कहाँ? खतरनाक कारखानों में। ये अनुच्छेद 24 कह रहा है खतरनाक कारखानों में काम करवाना क्या है? निषेध है। कब तक के बच्चों को? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करवाना निषेध माना है। इसके साथ साथ अनुच्छेद जो 24 है, इसमें 14 से लेकर 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं इनको भी कार्य से मना कर रखा है। 14 से 18 होता है ना किशोर अवस्था, जिसे किशोर बालक कहते हैं,
किशोर बालक कहते हैं, इनको भी कारखानों में, खतरनाक कारखानों में, हालांकि नॉर्मल काम कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक कारखाने जो है, जिसे रिस्की कारखाने हैं, उनमें काम करने से मना कर। हाँ, आगे अनुच्छेद 21A। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21A। इसमें क्या दे रखा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किन बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये अधिनियम कब आया था, कब प्रभावी हुआ था? ये जो हुआ ना, ये 2002 वाला कौन सा अधिनियम? ये अधिनियम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 2000 कौन सा? अनिवार्य एवं शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये किस में कहा गया? 21 से। 21 जोड़ा कब गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और कौन सा था? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिनियम कौन सा है? 2009। यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल, अप्रैल फुल मत बता देना, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है। इसके तहत किनको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। हाँ, अब है अनुच्छेद 23। कौन सा अनुच्छेद? 23। हाँ, मानव से बालाश्रम निषेध, ये अनुच्छेद 23 में लिखा है, यानी बालाश्रम निषेध। बाल श्रम क्या है? निषेध किसमें बताया है? अनुच्छेद 23 में भी बताया गया। तो ये संवैधानिक प्रावधान भी है, अनुच्छेद 23, 24 और एक है अनुच्छेद 21A। इसके अलावा कौन से? देख लो स्क्रीनशॉट पहले इनके। आगे देखो, अनुच्छेद 39E, जिसे ड भी कहते हैं, अनुच्छेद 39E। इसमें क्या कहा गया? किसी भी पुरुष या महिला को ऐसे कार्य पर न रखा जाए जो उसकी आयु के अनुसार न हो। यानी ऐसे कार्य पर किसी महिला या पुरुष को न रखा जाए जो उनके आयु अनुरूप नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 39E में। और 39F में क्या है? 39F में लिखा है बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर व सुविधाएं दी जाए। यानी अगर काम करवा रहे हो बच्चों से तो उनको सारी सुविधाएं देनी, सारी सुविधाएं व विकास के अवसर भी देने। ये कहा गया 39F या च। इसके अलावा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क। कौन सा? ये तो थे मौलिक अधिकार, ये है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क। और सबसे लास्ट में जोड़ा गया 11 नंबर पे। कितने पे? 11 पे ये जोड़ा गया, तभी तो ट 11 पे। हाँ, इसमें कहा गया माता पिता व अभिभावकों का ये मूल कर्तव्य होगा कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराएं। यानी अनुच्छेद 51 क ट में कहा गया
अनुच्छेद 51 क ट में कहा गया कि माता पिता व अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर। ये किसमें? अनुच्छेद 51 क तो है मूल कर्तव्य, ये तो मूल कर्तव्य है ये। इसके अलावा इसका उपभाग है ट। इसके अलावा एक है अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45, इसमें सरकार का कर्तव्य दिया। सरकार का यही कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाए। तो वो तो 21 है ही है। कौन सा? अनुच्छेद 21 ए जोड़ रखा, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 45 लगभग सेम ही बात हो रही। आगे क्या नोट लिखा है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर के निजी कार्य अर्थात पुश्तैनी कार्य कामों में हाथ बंटा सकते हैं। क्या कहा है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और घरेलू काम कर रहे हैं तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसमें? अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, कितने? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और घरेलू कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घरेलू कार्य, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके अलावा जैसे आपने देखा ही है, ये जो मूवी होती है, मूवी में काम करते हैं, मूवी में जो काम करते हैं छोटे बच्चे, वो भी बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि उनसे उनके आयु के अनुरूप कार्य करवाया जाता है, उनके आयु के अनुरूप काम करवाया जाता है। हालांकि देखते हैं मूवी में ही काम करते हैं, वो भी काम ही है। तो अगर घरेलू कोई भी काम कर रहे हैं, पुश्तैनी काम है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, घर में करते ही हैं, लेकिन वो बाल श्रम नहीं है। ठीक, आगे हाँ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? मार्च 2007 में। किसकी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किस आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। इसमें इस आयोग का संगठन क्या? एक अध्यक्ष व 6 सदस्य। कितने? एक अध्यक्ष व 6 सदस्य। कुल सदस्य होंगे 7। कुल सदस्य होंगे 7। कितने होंगे? 7 कुल सदस्य होंगे, जिसमें 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। कितनी? 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। और इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो है। कौन है? प्रियांक कानूनगो। ठीक है, हो गया। कार्यकाल कितना है इनका? 3 साल। अगर कार्यकाल पूछे तो वो है 3 साल, 3 वर्ष। आगे देखो, आगे अपन के राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इनका गठन कब हुआ? 23 फरवरी 2010 को। कब हुआ? 23 फरवरी 2010 को। धारा 17 के तहत। कौन सी धारा? धारा 17 के तहत इसका गठन हुआ था। वो हुआ 23 फरवरी 2010 को। इसका संगठन अगर देखें तो इसमें भी एक अध्यक्ष व 6 सदस्य। एक अध्यक्ष व 6 सदस्य, और इसमें 2 महिलाएं जरूरी है। 2 महिलाएं इसमें भी जरूरी है। और इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष। इसका भी कार्यकाल 3 इयर्स, 3 वर्ष। ठीक है, हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट करना है, ये आएगा
विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। कब मनाते हैं? 12 जून। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून। ठीक है। और थीम 2024 अगर पूछ ले कि विश्व बाल श्रम दिवस 2024 की थीम क्या है, तो उसमें थीम थी आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, और आगे है बाल श्रम को समाप्त करें। ये थीम थी आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें और बाल श्रम को समाप्त करें। ये थीम थी किसकी? विश्व बाल श्रम दिवस। विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है कब? 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून। लो स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे है चोरी। क्या है? चोरी। चोरी की धाराएं। हाँ, जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे की संपत्ति को उसकी स्वतंत्र सहमति बिना रख लिया जाता है तो उसे चोरी कहते हैं। यानी किसी दूसरे की संपत्ति है और उसकी सहमति बगैर अपन अपने पास रख रहे हैं तो वो क्या है? चोरी। ये क्या है? चोरी है। और इसे क्या कहा जाता है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसे कहा जाता है? चोरी को ही क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब देखो, चोरी का उल्लेख आईपीसी की धारा 378 से लेकर 462 तक था। कहां तक? यहां तक था। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? आईपीसी की धारा की जगह क्या आ गया? भारतीय न्याय संहिता। क्या आ गई? भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएनएस। वर्तमान में अभी जुलाई में ये लागू की गई। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता शुरू हो गई। हाँ, अब देखो भारतीय न्याय संहिता में पढ़ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता में धारा 303, कौन सी धारा? 303 में चोरी का उल्लेख मिलता है। पढ़ लिया। पहले थी आईपीसी की धारा। आईपीसी क्या थी? भारतीय दंड संहिता। आईपीसी यही था, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। पूरा नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता। यही था। इसको समाप्त कर, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता शुरू कर दी। और भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की एक धारा है 303, उसके अंतर्गत चोरी का उल्लेख मिलता है। और चोरी करने वाले व्यक्ति को कितने? 3 साल की सजा। कितने साल की? 3 साल की सजा का प्रावधान। कितने साल की सजा का प्रावधान है? 3 साल की सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। देखो, चोरी का उल्लेख पहले था 378, 79। अब किसमें है? 303 में। 303 ये है आईपीसी धारा। ये है आईपीसी धारा। और ये है कौन सी? बीएनएस धारा। कौन सी है? बीएनएस धारा। अब इन धाराओं के तहत केस बनते हैं। किनके? इन धाराओं के तहत। एक है चेन स्नैचिंग। चेन स्नैचिंग यानी ये किस में आता है? ये भी चोरी है, ये भी चोरी है। और इसका उल्लेख है 304 में। बीएनएस की धारा 304 में चेन स्नैचिंग जो चोरी है उसका उल्लेख मिलता है। एक आती है गंभीर चोरी। कौन सी?
गंभीर चोरी। और गंभीर चोरी के अंतर्गत क्या आता है, घर के सामने से बाई चांस वाहन उठा लिया या घर की चोरी जो भी है वो आती है गंभीर चोरी। घर की चोरी या घर के सामने से कोई वाहन उठा लिया जाए कि वो चोरी है, वो आती है गंभीर चोरी में। और उसका उल्लेख है 305, किसके अंतर्गत, 305। हाँ, और एक आती है डकैत। डकैत होती है चोरी है, लेकिन डरा धमका कर नुकसान पहुंचाकर जो चोरी की जाती है वो है डकैत। ये तो साधारण चोरी करके भागे, घर में से गहने उठाकर चले गए, घर में से गहने उठाकर या कोई भी चीज गाड़ी है तो चोरी करके चले गए। और डकैत में क्या है, चोरी भी करते हैं, इसके अलावा कुटाई और यानी मार कूट कर जो चोरी करते हैं वो डकैत के अंतर्गत आती है। और वो है धारा 309(10) में, 310। ठीक है। और आईपीसी की धारा कौन सी थी इसके अंतर्गत, 398। कौन सी थी, 398, चोरी की, डकैती की 398 धारा थी। तो मुख्य अपन के चोरी की ध्यान रखना, चोरी की धारा कौन सी है अब, 303। कौन सी है, धारा 303। पहले थी 378, 79, और अब हो गई बीएनएस की धारा। जो बीएनएस होता है वो है भारतीय दंड संहिता। अगर भारतीय दंड संहिता की बात आ जाए, किसकी, भारतीय दंड संहिता, तो भारतीय दंड संहिता के बारे में पूछ लिया जाए तो ये धाराएं बता देना। और अगर बीएनएस की धाराएं पूछ ली जाए तो चोरी की 303, धारा नंबर 303 है वो चोरी की धारा। एक और इसके अंतर्गत ही आती है धोखाधड़ी, हालांकि वो चोरी के अंतर्गत तो नहीं है, धोखाधड़ी है क्या, धोखाधड़ी चोरी में नहीं है। धोखाधड़ी का भी उल्लेख है, जो पहले 420 आईपीसी की धारा थी 420, जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी का उल्लेख था, अब है 318। अब कौन सी है, 318, धारा नंबर 318। अब छोटी छोटी दो धाराएं और देख लेना, एक है 317 और एक है 112। 317 में तो अगर कोई चोरी की संपत्ति है किसी के पास प्राप्त हो जाती है तो वो भी किसके अंतर्गत आती है, तो किस धारा के तहत केस बनता है, वो है 317। और अगर छोटे संगठनों द्वारा चोरी की जाए, किसके द्वारा, छोटे संगठनों द्वारा चोरी की जाए तो वो आती है किसके अंतर्गत, 112। किसके अंतर्गत, 112। यहां नहीं जाएंगे, अपन को यहीं से पूछेंगे सीधा। चोरी की धाराएं यहां थी 378, 79 में तो था ही क्या है, अगर चोरी का माल कोई खरीदता है तो वो भी चोर ही, वो भी इस अपराध के अंतर्गत शामिल होता है, वो भी इस अपराध के अंतर्गत शामिल होता है। चेन स्नैचिंग ये भी चोरी है, ठीक है, ये 304 इस बीएनएस की धारा 304 के अंतर्गत आता है। और गंभीर चोरी वो 305 के अंतर्गत आते। तो मुख्य चोरी की धाराएं ये ध्यान रख लेना, 304, 3, 4, 5, और यहां पर एक डकैती की है 309 और 10। ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास बस इतनी। आपने जो सामाजिक बुराइयां थी, जो सामाजिक बुराइयों वाला टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट, सामाजिक बुराइयां। उसके अंतर्गत अपने जो चैप्टर था उसके 4 ही दे रखे थे और चारों अपन ने पढ़ ली। ठीक है, और अब पढ़ेंगे अपन के दुर्व्यसन। अब पीछे एक ही बचा है, पहली जो इकाई है उसके अंतर्गत एक ही चीज बची है, वो है दुर्व्यसन। तो अगली क्लास में अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, दुर्व्यसन। ठीक है, धूम्रपान।
किसके बारे में? धूम्रपान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।